हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल सिद्धवान और आज वक्त आ चुका है आपको सबसे वर्सेटाइल परफ्यूम्स के बारे में बताने का। यानी वो वाले परफ्यूम्स जो आपकी हर एक ओकेजन, हर एक सिचुएशन, हर एक सीजन के अंदर, हर एक आदमी पर, चाहे वो 15 साल का हो चाहे 55 साल का हो, सब पर एकदम चल जाएंगे और आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैंने ये इस टाइम पर गलत सेंट लगाया हुआ है। तो बात करते हैं सबसे वर्सेटाइल परफ्यूम्स की। तो जैसा कि मैंने बताया कि वर्सेटाइल परफ्यूम्स वो होते हैं जिनको आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी ओकेजन में, किसी भी सिचुएशन में, चाहे डेट्स हो, ऑफिस हो, कॉलेज हो, चाहे पार्टी में जाना हो, चाहे कैजुअली कहीं भी जाना हो, आप हर सिचुएशन के अंदर उनको लगा सकते हो। और सीजन का भी हमने ध्यान रखा है कि आप इन्हें हर सीजन में लगाओ, कोई भी आपको इशू नहीं आने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सर्दियों में लगाना है या फिर ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ गर्मियों में लगाना है, क्योंकि सिर्फ गर्मियों में लगाने वाले डोल्चे एंड गैब्बाना लाइट भी इंटेंस और डियोर स्वाज मैंने इस लिस्ट से बाहर कर दिए हैं क्योंकि वो सर्दियों में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। बट हमने आखिर कौन से परफ्यूम्स रखे यहाँ पर, तो वो मैं अभी डिस्क्लोज करता हूँ उनको ऑनरेबल मेंशंस के साथ। तो जो पहला ऑनरेबल मेंशन है वो है टेरे द हेरमेस। टेरे द हेरमेस एक आपको पता है यार कि वेटिवर वाला ब्रांड है और ये एक अच्छा वर्सेटाइल परफ्यूम है। बट क्योंकि मुझे यहाँ पर 10 परफ्यूम्स रखने थे तो टेरे द हेरमेस और इस जैसे और भी कुछ परफ्यूम्स है जो मैंने यहाँ पे इस लिस्ट में नहीं रखे, बट ऑनरेबल मेंशंस के अंदर मैं दिखा रहा हूँ। तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये दुनिया के सबसे बेस्ट वर्सेटाइल परफ्यूम्स में से ही एक है और इसी से इंस्पायर्ड परफ्यूम आप रसासी फतान भी ट्राई कर सकते हो। एक और ऑनरेबल मेंशन है वो है रसासी शगफ। तो शगफ पूरोम के अंदर क्या है कि ये वैसे तो हर जगह पर चल जाता है आराम से, बट बहुत ज्यादा गर्मियों के अंदर ऐसा होता है कि ये थोड़ा सा ओवर पावर हो जाता है। इस वजह से मैंने इसको इस लिस्ट के अंदर नहीं रखा है, नहीं तो ये भी एक बीस्ट वर्सेटाइल सेंट है। थर्ड ऑनरेबल मेंशन है इसी मिया के ल्यू ब्लू दिसे। अब ल्यू ब्लू दिसे मेरा पर्सनल फेवरेट सेंट है, कितना पसंद है मुझे, और ये बहुत ज्यादा वर्सेटाइल भी है। इसे आप हर ओकेजन में, हर सिचुएशन में आराम से लगा सकते हो, आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है। और कॉम्प्लीमेंट्स पे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं इसको लगाने पर यार ये डिसकंटिन्यू हो चुका है, अब बड़ी मुश्किल से ही मिलता है। इस वजह से मैंने इसको इस लिस्ट के अंदर नहीं रखा है। नेक्स्ट ऑनरेबल मेंशन है YSL माई सेल्फ। ये भी एकदम गजब का ब्रांड है, नया परफ्यूम है, बहुत ज्यादा हाई क्लास है। थोड़ी सी परफॉर्मेंस और ज्यादा अच्छी होती तो मजा आ जाता। बाकी अभी मैं और ये टेस्ट कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस से थोड़ी सी मुझे हल्की सी शिकायत है, इस वजह से अभी मैंने इसे मेन लिस्ट में नहीं रखा है। नहीं तो ये भी एकदम गजब का वर्सेटाइल परफ्यूम है। ऐसी बरगमों की प्यारी नोट है इसके अंदर कि अगर आपने डेट्स पर लगा लिया है तो वो डेट आपकी एकदम यादगार रहने वाली है, वो गर्ल आपसे खुश हो जाएगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो ऑनरेबल मेंशन है वो है ब्लू de Chanel। तो ब्लू de Chanel जोनर का एक और परफ्यूम है जो मैंने यहाँ पर रखा है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। और 10 ही परफ्यूम्स रखने थे यार, तो इस वजह से ये बेचारा अभी फिलहाल थोड़ा सा बाहर हो गया है। तो चलते हैं सीधा 10 स्पॉट पर और ये स्पॉट मिला है अफनान के तुराती ब्लू को। बुल्गारी टाइगर की याद दिला देने वाला ये परफ्यूम, ओह क्या गजब की फील देता है। एकदम वर्सेटाइल, आप इसे किसी भी ओकेजन में लगा सकते हो, चाहे डेट्स पर लगाना हो, पार्टीज में लगाना हो, कहीं भी लगाना हो, ये आपका हमेशा साथ दे देता है। ऑफिस में भी इसे लगाकर जाया जा सकता है। साथ ही इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कि लोग आपके परफ्यूम को नोटिस कर लेते हैं और आपको कॉम्प्लीमेंट्स में मिल जाते हैं। हल्का सा अगर सुहावना दिन और हो जाए तो इसे लगाने में और ज्यादा मजा आ जाए। सेम फील का प्रीब्रो का थ्योरम भी ट्राई कर सकते हो और नोट स्टैक का जो उन है वो भी आप ट्राई कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग, हल्का सा ओवर पावरिंग टाइप का हो जाता है। उसका ब्लेंड हल्का सा नाक में चुभ सकता है आपको। बाकी परफ्यूम यार वो भी अच्छा है, परफॉर्मर एकदम गजब का है। तो बुल्गारी टाइगर का जो डीएनए, ये डीएनए ही अपने आप में बहुत ज्यादा जबरदस्त है। तो आप इसके जो इंस्पायर्ड परफ्यूम्स है वो जरूर ट्राई कर सकते हो, आपको मजा आएगा ही आएगा, एकदम वर्सेटाइल। 9 स्पॉट पर चलते हैं और ये स्पॉट मिला है वर्साचे डिलन ब्लू को। वर्साचे डिलन ब्लू मुझे कितना ज्यादा पसंद है यार, ये मैं आपको बता नहीं सकता। काफी बार तो मुझे ये ब्लू de Chanel से ज्यादा अच्छा लगता है और मैं सच बोल रहा हूँ, जबकि ये उससे काफी सस्ता सेंट है कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो। वैसे वर्साचे सस्ता नहीं आता है, बट शनैल तो यार अपने आप में सबसे महंगे ब्रांड्स में से एक है। डिजाइनर परफ्यूम्स के अंदर सबसे महंगे जो परफ्यूम्स होते हैं वो शनैल के, डियोर के ही होते हैं। वर्साचे डिलन ब्लू के अंदर वैसा ही ब्लू de Chanel जैसा डीएनए है। सिट्रसी नोट्स के साथ आपको इंसेंस की नोट दी गई है जो इसे थोड़ी सी डेप्थ प्रोवाइड कराती है, जिसकी वजह से आप इसे सर्दियों में भी लगा सकते हो तो इसकी जो फील है वो अच्छी ही बनी रहती है। बहुत अट्रैक्टिव सेंट है, आप इसे डेट्स पर आराम से लगा सकते हो, ऑफिस में भी लगा सकते हो और हर एक सीजन के अंदर ये काम कर देता है। बस इसको जो नीचे का स्पॉट मिला है उसकी वजह यह है कि पार्टीज के अंदर हमें ऐसा भी हो जाता है कभी कभार कि 3-4 घंटों तक का प्रोजेक्शन एनसीआर चाहिए होता है, नहीं तो 2 घंटों का तो ऐसा चाहिए ही होता है कि लोगों को हमारी खुशबू ज्यादा आनी चाहिए। बट इसके साथ ये है कि 2 घंटों तक तो ये अच्छा प्रोजेक्ट होता है, आपकी स्किन से दूर तक जाता है, लोगों को काफी पता चलता है। बट 2 घंटों के बाद इसका प्रोजेक्शन एनसीआर कम हो जाता है। हालांकि आपको खुद को इसके अंदर से खुशबू आती रहती है, इसके अंदर वो जो ओल्फैक्टरी फटीग वाला इशू है वो थोड़ा कम होता है, तो आपको खुद को अच्छी से खुशबू आती रहती है अपने अंदर से। बट यार बाकी लोगों तक ये खुशबू दूर तक पहुंचती नहीं है। तो आप इसके साथ ऐसा कर सकते हो कि अगर आप पार्टीज के अंदर जा रहे हो तो इसे कैरी करके लेकर जा सकते हो और बस वेन्यू में घुसने से पहले इसे लगाया और लोगों को महका दिया। चलते हैं 8 स्पॉट पर और ये स्पॉट मिला है प्राडा लोम इंटेंस को। मैं प्राडा लोम को भी इसके अंदर रख सकता था, बट प्राडा लोम के अंदर क्या है कि ये पार्टीज में उतना ज्यादा अच्छा काम नहीं करता है। डेट्स के लिए अच्छा है, ऑफिस के लिए अच्छा है और समर और स्प्रिंग सीजन के अंदर अच्छा काम तो करता ही है। बाकी आप इसे
इसे फॉल में भी लगा सकते हो। पर जो प्राडा लोम इंटेंस है, इसको जो हल्का सा नीचे का स्पॉट है वो बस इस वजह से मिला है कि अगर गर्मी बहुत ही ज्यादा है तो एक बार को आप सोच सकते हो कि इसको ना लगाओ, नहीं तो यार ये एकदम वर्सेटाइल है। ये भी आप डेट्स, ऑफिस और इवन पार्टीज में भी लगा सकते हो क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस एकदम जबरदस्त है। ये डिजाइनर परफ्यूम्स के अंदर एक ऐसा जादुई परफ्यूम है जो आपके ऑरा को, आपकी पर्सनैलिटी को और ज्यादा एनहांस करता है। आयरिस की नोट इसके अंदर मेजर रोल प्ले करती है, वैसे ही प्राडा लोम वाली वेटी आयरिस की नोट इसके अंदर दी गई है। साथ ही लेदर का एक हल्का सा पंच भी है। बट ये कोई ऐसा परफ्यूम नहीं है कि आपको इसे सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में ही लगाना है या फिर कड़ाके की ठंड का इंतजार करना है। आप इसे हल्के से सुहावने दिन में भी लगा सकते हो और अगर आपने समर के एसी एनवायरनमेंट में इसे लगा रखा है तो इससे कोई भी इश्यू नहीं होने वाला है। तो जो बंबई वाले लोग हैं वो इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं। प्राडा लोम इंटेंस एक हाई क्लास सेंट और मेरे सबसे फेवरेट परफ्यूम्स में से एक, जिसने मुझे अनगिनत कॉम्प्लीमेंट्स दिलाए हैं। 7 स्पॉट पर चलते हैं और ये स्पॉट मिला है अहमद अल मगरिबी के काफ को। काफ आपको याद दिलाता है एबरक्रोम्बी एंड फिच फियर्स की, जो कि अपने जमाने के सबसे बेस्ट परफ्यूम्स में से एक था। कोलोन वर्जन में आया करता था वो, बट यार वो था बड़ा स्ट्रॉन्ग और वैसा ही ये भी है। इसे कम समझना एक भूल हो सकती है, ये बहुत अच्छा परफॉर्मर भी है और आपको वैसे ही एबरक्रोम्बी एंड फिच जैसी एक मॉडर्न, हल्की सी फ्रेश, हल्की सी स्वीट, वुडी टाइप की वाइब देता है। एकदम डेट सर्टिफाइड सेंट, किसी को बुरा नहीं लगता है और इसकी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से आप इसे पार्टीज में भी आराम से लगा सकते हो। इसी वजह से ये इस लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। एक पैसा वसूल ब्लेंड। 6 स्पॉट पर चलते हैं और 6 स्पॉट पर है सिंप्लिसिटी एट इट्स बेस्ट। ये है YSL EDP। इसे जो मैंने नाम दिया है सिंप्लिसिटी इन अ बॉटल, वो इसका पूरा जस्टिफाई होता है क्योंकि एक बात को चाहे हमें खुद को इसकी जो खुशबू है वो थोड़ी सी सिंपल लग सकती है, बट लोगों को जब वो हमारा परफ्यूम स्निफ करते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी ये सिंपल नहीं लगता है। उन्हें ये एलिगेंट फील देता है, एक हाई क्लास फील देता है। कोई शोर शराबा नहीं करता है, किसी की नाक में जबरदस्ती नहीं घुसता है, बट फिर भी इतना अच्छा परफॉर्मर है कि जब मैं अपने ऑफिस में 7-8 स्प्रेज लगा कर जाता था और फिर दोपहर या शाम को मैं ऊपर वाले फ्लोर पे किसी काम से मीटिंग वगैरह में जाता था तो उस मीटिंग हॉल के अंदर मेरी जो खुशबू थी वो लोगों को पता चलती थी। जैसे ही मैं हॉल के अंदर दाखिल होता था तो उनको समझ में आ जाता था कि यार कोई अच्छा परफ्यूम लगा कर आया हुआ आज राहुल, और वो लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट दे देते थे। कई लोग तो ऐसे भी थे जो 2-4 दिन बाद कॉम्प्लीमेंट देते थे कि तूने उस दिन लगा रखा था अच्छा परफ्यूम, वो कौन सा था। बट यार हम उन लोगों की बात नहीं करेंगे, हम उनकी बात करेंगे जो अच्छे लोग थे। उनको जैसी अच्छी लगती थी खुशबू तो बता देते थे तुरंत कि हाँ यार ये खुशबू अच्छी है। तो थैंक्स फॉर दोस पीपल, और उनकी वजह से मुझे पता चला कि ये एक गजब का सेंट है। ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि मैं अपने घर से इसे लगाकर निकला हूँ, 7-8 स्प्रेज लगा लिए मैंने, उसके बाद मैं निकला हूँ 3-4 घंटे मस्त अपना घुमा हूँ, 5 घंटे भी घुमा हूँ। उसके बाद जैसे मैं घर के अंदर आया तो मेरे घर वालों को इसकी अच्छी खुशबू दूर से ही एकदम आ गई। हालांकि थोड़ी लाइट फ्रेग्रेंस रहती है बट यार पता चलती है एकदम गजब का परफॉर्मर, और इन्हीं को बोलते हैं हाई क्लास सेंट क्योंकि फील इसकी एकदम गजब की है। टॉप 5 की तरफ चलते हैं, बट दोस्तों प्लीज इस वीडियो को पहले आपको पता है क्या करना है। ये दिख रहा है अंगूठा, ऐसे एक अंगूठा आपके उस पे भी बन रहा होगा फोन की स्क्रीन पर, जरा उसे दबा दो, ऊपर की तरफ लाइक का बटन है वो दबा दो उसे, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब भी कर देना। चलते हैं आगे हम 5th स्पॉट पे, और ये स्पॉट मिला है अरमानी एक्वा दी जो पफा को। परफ्यूमो को रख सकता था मैं, बट यार परफ्यूमो तो लगभग डिसकंटिन्यू हो चुका है, नहीं मिलता है वो, उसके पीछे मत पड़ो। पफा लो आप, पफा एकदम गजब का परफ्यूम है। ओए होए वो एक्वा दी जो परफ्यूमो वाला DNA और वैसे ही एकदम मदमस्त कर देने वाली फील। ये इतना प्रोफेशनल है कि ऑफिस में लगाया जा सकता है, इतना अट्रैक्टिव है कि डेट्स पर काम कर जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि पार्टीज में भी लगा सकते हो आप, इतना फ्रेश भी है कि गर्मियों में भी चल जाता है, और इतनी डांस फील भी है इसके अंदर कि सर्दियों में भी आपको मजा ही आने वाला है। ऐसे परफ्यूम्स बनाना कोई आसान काम नहीं है। अल्बर्टो मोरियाज ही ऐसे हो सकते हैं जो ऐसा परफ्यूम बना सकते हैं, जिन्होंने हमें एक्वा दी जो का नाम दिया और उन्होंने जो परफ्यूम बना दिया तो उसके बाद यार एक्वा दी जो की लाइन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये अरमानी के आज भी सबसे बेस्ट परफ्यूम्स में से ही एक है। इसकी भी परफॉर्मेंस अच्छी है। अगर हम एक्वा दी जो परफ्यूमों के बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट सेम जैसे परफॉर्मेंस ना बोले इसकी, तो भी इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि ये उसको रिप्लेस कर सकता है। तो एक्वा दी जो परफ्यूमों के लिए रो मत, बल्कि इस परफ्यूम को ट्राई करो, यानी पफा को। 4th स्पॉट पर चलते हैं, और ये स्पॉट मिला है किसको? क्रीड एवेंटस को। तो क्रीड एवेंटस के अंदर क्या है कि ये भी एकदम वर्सेटाइल सेंट है यार। सिट्रस वुड इसकी फील है, बर्च की इसके अंदर नोट बहुत अच्छी आती है, साथ में आपको एक पाइनएप्पल की भी फ्रूटी नोट मिलती है, जो कि ऐसी कोई डेंस फ्रूटी नहीं है बल्कि एक अलग टाइप की स्मोकी फ्रूटी है, और ये इसी वजह से जाना भी जाता है क्योंकि इसकी जो फील है वो एक स्मोकी टाइप की फील है, बट स्टिल वो कभी भी ऐसी नहीं लगती कि वो इस पर्टिकुलर सीजन के अंदर या उस पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही चलेगी, ये और किसी पे नहीं चल सकती। आप जिस सीजन में से लगाते हो ये उसमें ही काम करता है। और अगर मुझे इसके इंस्पायर्ड परफ्यूम्स की बात करनी हो तो अलारमेन का लेवेंचर इंटेंस भी काफी अच्छा इससे इंस्पायर्ड है, बट यार ये काफी पैसे वसूल कराता है मेरे। ये है अरमाफ का क्लब डिने इंटेंस मैन, इसको हम कैसे भूल सकते हैं। तो 4th स्पॉट पे क्रीड एवेंटस के साथ रहेगा क्लब डिने इंटेंस मैन। 3rd स्पॉट पर चलते हैं, और 3rd स्पॉट मिला है क्रीड के सिल्वर माउंटेन वाटर से इंस्पायर्ड परफ्यूम को।
सिल्वर माउंटेन वाटर से इंस्पायर्ड वैसे तो अरमाफ का क्लब डेनी सियाज भी है, अजमल का सिल्वर शेड भी है। हालांकि सिल्वर शेड के अंदर ज्यादा मेटेलिक टोन आ जाती है, कुछ इंग्रेडिएंट्स उसके ऐसे हैं कि उसे लगाकर हेडेक हो जाती है। सियाज के अंदर वो चीज कम है, हेडेक इससे नहीं होती। बट यार इस वाले परफ्यूम के अंदर मुझे एक अलग सा ट्विस्ट मिलता है और उस ट्विस्ट की वजह से मुझे ये वाला परफ्यूम ज्यादा पसंद है। ये वाला ज्यादा वर्सेटाइल है, इसको मैं पूरे साल कभी भी कहीं भी एकदम लगा सकता हूँ बिना कुछ सोचे समझे। इवन पार्टीज के अंदर भी लगा सकता हूँ क्योंकि 3 घंटों का जो प्रोजेक्शन एंड सियाज है वो इसका बड़ा गजब का रहता है। ये है रसासी अल विसम डे। मुझे जो इसका ब्लेंड है वो अरमाफ क्लब डेनी सियाज से ज्यादा अच्छा लगता है और यार ये मुझे मदमस्त कर देता है। साथ ही रसासी ने इसके साथ भी साबित कर दिया है कि रसासी वाले बहुत अच्छा काम करते हैं। बट यार वही रसासी के केस में या बाकी दूसरे किसी केस में भी नकली परफ्यूम से जरूर बच के रहना। नकलियों का यार बहुत ही बुरा हिसाब किताब है, बिल्कुल सेम बता देते हैं, वो पता भी नहीं चलता, तो उनसे सावधान रहना है, नहीं तो अल विसम डे जैम है। सेकंड स्पॉट पर चलते हैं और सेकंड स्पॉट मिला है रसासी का, ये भी कौन सा है, हवस नहीं, हवस आइस। लिस्ट में हवस को भी रखा जा सकता था, हवस के अंदर भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हवस को मैं हर सीजन में हर ओकेजन में कभी भी कहीं भी ऑलरेडी यार मैं कई बार लगा चुका हूँ, उसे सर्दियों में भी लगा चुका हूँ। इवन मुझे हवस से कभी भी कोई शिकायत नहीं होती है। बट हवस आइस थोड़ा सा और अपग्रेड हो जाता है पार्टीज के लिए क्योंकि हल्का सा ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस होता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि हवस हल्का सा भी कम है किसी मामले में। अगर आपने 7-8 स्प्रे हवस के लगा लिया और उसके बाद आप किसी पार्टी में जा रहे हो तो यार आप ही आप महकते हो और बहुत ही अच्छा महकते हो। उसका जो ब्लेंड है वो पर्सनली मुझे ज्यादा पसंद है हवस आइस से। बट इस लिस्ट के अंदर हम हवस आइस रख रहे हैं, आप इसे भी ले सकते हो, एकदम गजब का परफ्यूम है यार। हल्की सी परफॉर्मेंस और ज्यादा ही मिलती है आपको और ब्लेंड भी इतना अट्रैक्टिव तो है कि आप इसे डेट्स पर आराम से लगा सकते हो और ये इतना वर्सेटाइल भी है कि आप इसे किसी भी सीजन में लगा सकते हो और इवन कम स्प्रेस के साथ आप इसे ऑफिस में भी लगा सकते हो। आपको ऑफिस में भी उतनी दिक्कत नहीं आएगी, बस ध्यान रखना कि ज्यादा नहीं लगाना है। ऐसा नहीं लगा देना है कि यार सिर्फ आप ही आप महकते हो घूम रहे हो पूरे ऑफिस में, तो ऐसा नहीं करना है। थोड़े से कम स्प्रेस के साथ लगाओगे तो आपका एक अच्छा ऑरा बना रहेगा। और कॉलेज के अंदर तो ये जादू बिखेर देगा। कॉलेज में घूमते हो लगाओ या कॉलेज के फेस्ट में लगाओ, पार्टीज में लगाओ, कहीं भी लगाओ यार, आप सबसे अट्रैक्टिव चार्मिंग बॉय बने रहोगे। इसी डीएनए में अगर सस्ता परफ्यूम चाहिए तो लताफा नजदिया भी लिया जा सकता है। हालांकि इसका और लताफा नजदिया का उतना कंपैरिजन नहीं है, इसकी क्वालिटी काफी हाई है लताफा नजदिया से। बट यार वो भी अपना काम बखूबी निभा देता है, इस वजह से लताफा नजदिया को भी हम नहीं भूल सकते। एक गजब का सेंट है, वो अपने प्राइस को पूरा जस्टिफाई करा देता है इसकी तरह। बस उसके छोटे स्प्रेज वाले जो इशू है ना वो उसका ध्यान रखना, उसके स्प्रेज बड़े छोटे छोटे से निकलते हैं। तो जितनी क्वांटिटी आप इससे निकाल रहे हो, सपोज 7 स्प्रेज के अंदर, लताफा नजदिया के अंदर सेम क्वांटिटी आपको सेम क्वांटिटी ऑफ जूस जो है वो निकालने के लिए 15-20 स्प्रेज लगाने पड़ेंगे, तब जाके उतनी ही क्वांटिटी निकलेगी। इस वजह से इसकी जो बोतल है वो थोड़ी जल्दी खत्म हो जाती है और उसकी जो बोतल है वो इतनी जल्दी से खत्म नहीं होती है। 1500-2000 के आसपास स्प्रेज उसके आते ही आते हैं, जबकि इसके 800-900 आएंगे हद से हद। थोड़े से कम थोड़े से ज्यादा, प्लीज टेक दिस विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। चलते हैं अब हम अपने नंबर 1 परफ्यूम की तरफ। तो नंबर 1 परफ्यूम जो है वो एवेंटस लाइक आपको लग सकता है, बट यार कोई भी एवेंटस से उनका खासा मतलब नहीं है। जोनरा सेम जरूर है, सिट्रस वुडी का जोनरा है और उसी जोनरा के अंदर आते हैं जैसे ये निशाने हचीवत आता है, ये भी उसी जोनरा का ही है। बट इसे हम इस लिस्ट के अंदर अभी नहीं रख रहे हैं क्योंकि अगर मैं ये भी रख लेता वो भी रख लेता तो तुम यार पीछे पड़ जाते मेरे कि यार ये तो सेम डीएनए के परफ्यूम्स रखने लग रहे हो आप, तो इसे नहीं रखा मैंने। अब हचीवत की बात चली है तो ये भी मुझे याद आया है, ये है रसासी हवस फॉर हिम ब्लैक। ये आपको हचीवत की याद दिलाएगा। इसका फुल रिव्यू भी जल्दी आने वाला है, तो जब इसका फुल रिव्यू करूंगा तो इसके बारे में हम और ज्यादा बात करेंगे। बट अभी के लिए आप ये जान लो कि ये हचीवत जैसा है और चीज तो गजब की है। और निशाने हचीवत और क्रीड एवेंटस के मिलन से जो परफ्यूम बना है सुप्रीमेसी नोटल इंटेंस, ये भी मैंने नहीं रखा। इसके अंदर ऐसे ही लगता है, कभी ऐसा लगता है कि निशाने हचीवत से ज्यादा ही इंस्पायर्ड है, कभी ऐसा लगता है कि क्रीड एवेंटस से ज्यादा इंस्पायर्ड है। हालांकि एवेंटस से ज्यादा इंस्पायर्ड लगता है, बाकी इसके अंदर हचीवत वाला भी हिसाब किताब है। ये एग्जैक्ट इंस्पायर्ड किसी से भी नहीं है, बट उसी जोनरा का है और एक बहुत अच्छा परफ्यूम है। बट मैंने इसको नहीं रखा है इस लिस्ट के अंदर। हालांकि मैं दिखा इस वजह से रहा हूँ, ये सारे वो काम कर जाते हैं जो एक वर्सेटाइल परफ्यूम को करने होते हैं। और एक और है जो कि है रसासी का कसामत रसाना, तो इसको भी ट्राई किया जा सकता है। बट यार नंबर 1 तो वही है जो आपको पता चल गया होगा अभी तक, ये है मानसारा सिद्रत बुआजे इंटेंस। मानसारा एक नीश कंपनी है जो डिजाइनर वाली प्राइस में आपको मिल जाती है। और यार मानना पड़ेगा कि चाहे ये बॉटल बड़ी सिंपल सी लगती हो, बस एक स्टिकर सा लगा हो, ब्रांड को कोई जानता ना हो, बट यार ये परफ्यूम एकदम गजब का है। यहाँ पर मैंने सिद्रत बुआजे इंटेंस को रखा है, बट यार आप सिद्रत बुआजे को भी यूज कर सकते हो। जो वर्सेटिलिटी फैक्टर है उसमें सपोज इसको 9.75 मिल रहे हैं तो उसको पूरे 10 मिल जाते हैं। बट बात यह है कि चाहे सिद्रत बुआजे हो चाहे सिद्रत बुआजे इंटेंस हो, दोनों लगभग सेम ही फ्रेग्रेंस है। ये हल्का सा मैच्योर है बट वर्सेटाइल उतना तो है कि चाहे आप डेट्स पर लगा रहे हो, चाहे पार्टीज में लगा रहे हो, चाहे ऑफिस में लगा रहे हो, चाहे सर्दियों में लगा रहे हो, गर्मियों में लगा रहे हो, जब भी लगा रहे हो यार ये आपको एक अच्छा ऑरा प्रोवाइड करता है। अगर आप डेट्स पर ज्यादा जाते हो तो सिद्रत बुआजे ले लो, अगर आप पार्टीज में ज्यादा जाते हो तो आप सिद्रत बुआजे इंटेंस ले लो। सिद्रत बुआजे हल्का सा
सा इससे ज्यादा अट्रैक्टिव है। डेट के लिए अगर मुझे लगाना होगा तो सिद्धार्थ बुआजे लगा लूंगा, पार्टीज के लिए अगर लगाना होगा तो सिद्धार्थ बुआजे इंटेंस भी लगा लूंगा, नहीं तो मैं सिद्धार्थ बुआजे भी लगा लूंगा यार, एक आध स्प्रे उसका बढ़ाकर लगा लूंगा, वो तब भी अपना काम कर देगा। सिद्धार्थ बुआजे को भी कम नहीं समझना है। ये यार एकदम गजब की चीज है, इनके बारे में तो क्या बताऊं यार, मजा ही आ जाता है यार सिद्धार्थ बुआजे के साथ। तो इसी वजह से ये रहा आज का नंबर 1 सेंट। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, नए लोग सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम दूसरे किसी वीडियो में ऐसे ही परफ्यूम रिलेटेड कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।